नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है पवन सिंह को लेकर, जो अक्सर अपने विवादों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। अब उनको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां भोजपुरी के मशहूर गायक और सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है और वो केवल पार्टी का सच्चा सिपाही बने रहना चाहते हैं। अब ये ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए किया। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। इस पोस्ट से उनके चुनाव न लड़ने के कयासों पर विराम लग गया है। देखिए, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर अब खुद ही विराम लगा दिया है। बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के बाद ऐसी खबरें गर्म थी कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इधर पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उनका ये निजी और कानूनी टकराव पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये मामला इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और तो और ज्योति सिंह के लिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जनसुराज से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि कल ही वो प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो बच्चे के लिए तरस रही थी तो तब पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवा खिलाया करते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर एक बार उन्होंने नींद की गोलियां खा ली थी, जिसके बाद पवन सिंह के भाई उन्हें अस्पताल ले गए थे। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति खुद 15 साल से एक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद टिकट नहीं पा सका, वो उन्हें क्या टिकट दिलवाएगा। अब जो है पवन सिंह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया है। हाल ही में वो बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिले, बातचीत हो गई थी, लेकिन बीजेपी के तरफ से फैसला आना अभी बाकी था। लेकिन अब उन सब बातों पर विराम लग चुका है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर रहना चाहते थे। अब पवन सिंह के चुनाव ना लड़ने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह इस ऐलान के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि पवन सिंह की लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बड़ी चुनौती ने एनडीए कैंडिडेट यानी उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया था। पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह संगठन में लौटकर एक स्टार कैंपेनर की तरह काम करे, ताकि युवा और राजपूत वोटरों को एकजुट किया जा सके। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी कहा है कि पवन सिंह एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह एनडीए सरकार के लिए काम करेंगे। ये माना जा रहा है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे हाई प्रोफाइल विवाद ने उनकी राजनीतिक राह को मुश्किल बना दिया था। ज्योति सिंह के आरोपों के चलते महिला वोटरों के बीच गलत संदेश जाने का डर था, जो बिहार चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता था। इसीलिए पवन सिंह ने यह फैसला लिया है। राजनीतिक गलियारों में इसी की चर्चा हो रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167